प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 63, 64 और 65 देखेंगे। 63वें अध्याय में कुल 11 वचन है, 64वें अध्याय में कुल 10 वचन है और 65वें अध्याय में कुल 13 वचन है। भजन संहिता अध्याय 63 का एक ऐसा ही 11 पद। एक है परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न ऐसा ही ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो इस प्रकार ऐसा ही मैंने पवित्रास्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। 3 क्योंकि तेरी करुणा जीवन ऐसा ही भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। 4 इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। 5 मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन ऐसा ही तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। 6 जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। 7 क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। 8 मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ ऐसा ही थाम रखता है। 9 परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। 10 वे तलवार ऐसा ही मारे जाएंगे और कीड़ों का आहार हो जाएंगे। 11 परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। भजन संहिता अध्याय 64 का एक ऐसा ही 10 पद। एक है परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं, तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। 2 कुकर्मियों की गोष्ठी ऐसा ही और अनर्थकारियों के हुल्लड़ ऐसा ही मेरी आड़ हो। 3 उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। 4 ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। 5 वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं, वे फंडे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। 6 वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। 7 परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। 8 वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। 9 तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। 10 धर्मी तू यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। भजन संहिता अध्याय 65 का एक ऐसा ही 13 पद। एक है परमेश्वर,
सेयों में स्तुति तेरी बाट जोहती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। तो हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। 3 अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू दाम देगा। 4 क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों ऐसा ही तृप्त होंगे। 5 है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, है पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म ऐसा ही किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। 6 तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य के पर्वतों को स्थिर करता है। 7 तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। 8 इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देख कर डर गए हैं, तू उद्याचल और अस्ताचल दोनों ऐसा ही जय जयकार कराता है। 9 तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है, परमेश्वर की नहर जल ऐसा ही भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। 10 तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मेह ऐसा ही नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। 11 अपनी भलाई ऐसा ही भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। 12 वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियां हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। 13 चराइयां भेड़ बकरियों ऐसा ही भरी हुई है और तराइयां अन्न ऐसा ही दमती हुई है, वे जय जयकार करती और गाती भी है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब